baby. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. 'Cause you're my angel sent from above. लवली सॉन्ग और वापस आ चुके हैं और लोग और मूड भी और अच्छा हो गया है। जैसे कि हमने आपको एक हॉट सा गाना भी दिखाया और ऊपर से यहाँ सुनवाया भी, तो मूड तो अच्छा होगा ना। आज का दिन आपको कैसा गुजरा? आज आपने क्या क्या किया सारा दिन? क्योंकि बच्चों ने जो उधम चौकड़ी मचा रखी होगी घरों में। बात हमारी बच्चों के टॉपिक पे हो तो ज़रूर रही है, लेकिन मैं और बिल्लो ये नहीं चाहेंगे कि आप बच्चों के ऊपर रस्सियाँ बांध के रख दें। नहीं, बच्चों का भी दिल है। और क्योंकि ये जब विंटर वेकेशन होती है, ये इसमें बच्चे चाहते हैं कि चिल करें। बच्चों को कहते हैं कि फ्रीडम दो, और लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल बंद भी नहीं करो और बिल्कुल ओपन भी नहीं करो आप। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि टाइम पर खेले, अपने दोस्तों के साथ जाए, घूमे फिरे। लेकिन अब अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं बच्चा ना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप उसको रोको, है ना? बिल्कुल। और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख चुके होंगे आते ही कि हमारे पास जो है एक खूबसूरत सा केक रखा हुआ है। तो हम बता दें कि भाई आपको हमने कल बताया था कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जो है विकी वकाश कुमार, उनकी मदर की कल बर्थडे थी और आंटी को हमने विश भी किया था। तो आंटी को दोबारा से विश करना चाहेंगे हम, और शीला जी हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है हम ये केक काटेंगे, और आपकी तरफ से हम आपको खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम खुद ही खा लेंगे। चलो आइए, चले जी, पकड़िए बिल्कुल जोर से। बहुत मुबारक हो आपको, और थैंक यू सो मच। आपने ख़ास तौर पे हमारी टीम के लिए एक छोटा सा केक भिजवाया। केक की बात नहीं आंटी, क्योंकि हम सब ने दिल से आपके लिए दुआ की, और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सारी बदी दिखाए, और जो आप अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगती हैं वो सारी कबूल। बिल्कुल, आपके जन्मदिन में यकीनन आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे और बहुत अच्छे मिले होंगे, और हम यही दुआ करते हैं, यही कहते हैं कि ना आगे भी आपको बहुत सारे जो है वो गिफ्ट्स मिले। तो कॉल लीजिए शीला जी। बच्चे हो तो ऐसे हो, देखो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं माँ बाप के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन साहिबा कहाँ से? पूजा बात। जी पूजा, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा पूजा, आज का टॉपिक तो आपने पढ़ा ही है, मुझे बताइए क्या कहेंगी इसके बारे में? हाँ, मैं टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। पहले आपने जैकेट क्यों उतार लिया? आप इतनी अच्छी तो रही थी, जैकेट गर्मी लग रही थी। तारीफ की थी आप। हेलो जी 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 और बिलो जी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। नमस्ते पूजा। नमस्ते। आज पता है मैंने इतने दिन के बाद शो देखा है। हाँ, कहाँ थी? तबीयत सही थी? तबीयत तो ठीक थी पर ना चैनल हटा दिया था हमारे। ओ चलो, अब तो आ रहा है ना, दैट्स गुड। अच्छा ये बताओ, टॉपिक के बारे में शीला जी ने पूछा है, उनसे बताओ ना क्या कहना चाहोगी? जी जी बिल्कुल। शीला जी, मैंने टॉपिक के बारे में देखा, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। मैंने कॉलर होकर सुना। हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपकी। हाँ, ज्यादा मैंने सुना, मुझे ज्यादा समझ आया है। मुझे ऐसा मैं आपको समझा देती हूँ पूजा जी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप उन माँ बाप के बारे में क्या कहें? मकसद में अपने बारे में मैं कहना चाह रही हूँ कि है ना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा पेरेंट्स की गलती नहीं होती कि वो अगर कोई बच्चा खराब है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो पेरेंट्स की वजह से खराब हो, क्योंकि जहाँ माहौल का भी बहुत असर पड़ता है। वो घर में एक बच्चा अलग तरीके से होता है और बाहर से भी अलग होता है। मैंने खुद ने देखा है। हेलो जी जी हेलो जी, हम सुन रहे हैं असल में। हाँ हाँ हाँ, सुना। मैंने खुद ने देखा है कि पेरेंट्स घर वाले जितनी भी सख्ती करें ना, वो बच्चा एक घर में बिल्कुल अलग तरीके का, जब वो बाहर निकलता है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ रहती भी बच्चा। आपने जैसे ही बोला ना कि टॉपिक। हेलो जी जी, असल में आप इतना अच्छा बोल रही हैं तो हम दोनों जो है वो बड़ा ध्यान लगा के सुन रहे हैं। आवाज थोड़ी कट रही है ना। आज शेरी भाई नहीं है ना, सर्किट भाई नहीं ना, इससे तो पता चलता है कि हाँ लाइन चालू है कि नहीं। अच्छा सुने, दरअसल पता है क्या है, आप टॉपिक को सही से समझी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि जो उन बुरे बच्चों के बारे में आप क्या कहती हैं। हम ये कहते हैं कि आप उन माँ बाप के बारे में क्या कहते हैं जो अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं उनकी गलतियों पर। बिल्कुल, चली गई है पूजा जी। मैं कहती हूँ पूजा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पता चलेगा तुम्हें कि ऐसे बच्चों का दर्द क्या होता है। देखो बात इसमें शादी की नहीं है। हाँ। वो उनके सामने उनके छोटे बहन भाइयों की मिसालें होती हैं, और उनके सामने उनकी कजन्स की मिसालें होती हैं। वो सब देख रहे होते हैं कि उनकी जो है ना, और उनके सामने उनके भांजों की मिसालें होती हैं। और क्योंकि फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वाकई में जिनके और देख के जो है वो पता चलता है। और अक्सर ये होता है, जैसे हमारे फैमिली में भी एक छोटा सा बच्चा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसकी शरारतें भी ऐसी थी कि वो जब उसको अगर गर्म दूध ना दो वो फेंक के चला जाता था। हाँ, इतना जिद्दी था, इसलिए कि इकलौता था, इतना जिद्दी था। तो वो ऐसा करके उसकी मम्मा ने डांट के अब बड़ा हो गया तो सही हो गया है। अल्लाह का शुक्र है। तो इसी के साथ एक और कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रहे हैं? इम्तियाज बात करो। इम्तियाज साहब, आज आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। आवाज अभी ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, आज का टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक इज वेरी गुड, और आप मैं इस पर कुछ याद करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल। देखें, वो वालिदैन जो अपने बच्चों की गलत चीजों का फायदा देते हैं, वो आपको याद होगा नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिराए गए थे। तो इस तरह करने से वो बच्चे उनसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और उसकी तबाहकारियां बहुत दूर तक जाती हैं। हाँ, बिल्कुल जाती हैं। तो वालिदैन को चाहिए कभी अपने बच्चों के गलत काम का बढ़ावा न दें। और इसके अलावा ये है कि सिर्फ माँ बाप कसूरवार नहीं होते हैं, माशरा, माहौल और जहाँ जहाँ बच्चे जाते हैं वो सब इसके कसूरवार होते हैं। तो इससे एहतियात करना चाहिए, वरना इसके नताइज आप देख रहे हैं कि वालिदैन जो होते हैं एक इंस्टीट्यूट होते हैं बच्चों के लिए, और अगर इंस्टीट्यूशन ठीक ना हो। जी जी। अच्छा, एक बात और भी है कि जो कुछ वालिदैन जो हैं बच्चों को नेट इजीली यूज करने के लिए दे देते हैं, वो भी लोनली। हाँ, अकेले। वो भी बच्चों को उनको बिगाड़ने के लिए आगे होता है। हालांकि आजकल के माहौल में ऐसा होना चाहिए कि नेट जो है ना वो आपके सेंटर ऑफ द लॉन्च में हो, ताकि हाँ जो भी आपको नेट देखना है, जब वालिद को देखना है, आपकी कोई यंगर सिस्टर है उनको देखना है। लेकिन नेट में जो लोग प्राइवेसी में सारी रात जो यंगर बॉयज़ बात करते हैं वो, और तो जाहिर बात है
वो आपस में जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता वो अंदर अंदर कौन सी खिचड़ियाँ पका रहे हैं। तो आप लोग बच्चों को फॉलो करना ज़रूरी है। कॉल तो आप कॉल लीजिए और बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन से आप कहाँ से? मोहम्मद अकरम गुजरावाला से। जी मोहम्मद अकरम साहब, आप हमारे टॉपिक के बारे में क्या बात करेंगे? जी, मैं टॉपिक के बारे में बात ये करना चाहता हूँ। एक तो ये आपने टॉपिक जो रखे हैं ये माशरे में बड़े अहम सुधार में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। आज के टॉपिक के हवाले में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो वालिदैन बच्चों की तरफ से लापरवाही बरतते हैं वो बात बहुत बड़े नुकसान बनता है जी। क्योंकि हमने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो गली मोहल्ले में अगर खेलते हैं, किसी बच्चे से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उससे इसी दौरान कोई अगर नुकसान हो जाता है, दूसरे वालिदैन जब उसके वालिदैन के पास पहुंचते हैं, भाई आपके बच्चे ने ये नुकसान किया है, इस तरीके से मारा पीटा, आप इस पर तवज्जो दें, तो वो बजाय इससे कि अपने बच्चे को समझाने का उल्टा उसी से गिला शुरू की जाता है कि हमारा बच्चा है, हम आप इसमें कौन होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे के जहन में जो है ना वो बढ़ावा हो जाता है और वो और क्लियर हो जाता है कि मैं और को करूँगा। इसी तरह से जब वो बच्चा वन व्हीलिंग करता है, उसका अव्वल तो मोटरसाइकिल ही नहीं देनी चाहिए, जब लेता है वन व्हीलिंग करता है उसकी तरफ से कोई शिकायत आती है, उसके लाभ बरतते हैं। इसी तरह से जब स्कूल कॉलेज में जब बच्चा पढ़ रहा होता है प्रिंसिपल की तरफ से शिकायत जाती है। अच्छा सर, आप ऐसे वालिदैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको कोई मैसेज दीजिए जी, कोई मैसेज दीजिए कि अगर वो हमारा शो देख रहे हो तो वो जो है कुछ मैसेज आपको सुनने के बाद शायद उनको कोई फर्क पड़े। कोई मेरी तरफ से मैसेज इनको ये है कि बच्चे की तरफ से जब भी किसी भी मरहले में कोई शिकायत पहुंचे तो उस पर फौरी तवज्जो दें कि वाकई हमारे बच्चे में कोई खामी है, हम उस बच्चे पर कंट्रोल करें, उसको बजाय इसके हम उसको बढ़ावा दें, उसको समझाएं कि ये आइंदा की गलती ना करें। मेरे सामने यकीनन हमारे मोहल्ले में एक बच्चा है, उसका वालिद फौत हो गया है, तो ज़ाहिर जिम्मेदारी माँ को पड़ जाती है या उसके जो आया चाचा उस पर जिम्मेदारी आ जाती है। तो इस बुरी सोसाइटी में वो पड़ गया था। जब दूसरे लोगों की तरफ से वो शिकायत की, इसकी वालदा को कहा कि आपके बच्चे में ये सोसाइटी पड़ रही है, इसकी मेहरबानी करके इसको कंट्रोल करें। इसी तरह से वो खबर उसके ताया तक पहुंची। जब उसके ताया ने बच्चे को डांटा तो उल्टा नतीजे से समझाने के उसकी माँ के वो आप पर पड़े कि आप कौन होते हैं उसे समझाने वाले, ये मेरा बेटा। नतीजतन वो बच्चा जो और बिगाड़ का शिकार हो गया, वो परेशानी से दो-चार है। यकीन जाना इस कदर बुरी सोसाइटी में फंस गया है कि वो वालदा परेशानी से दो-चार है, उसका रोज जुल्म सितम ढाता है और वो पछता रही है इस वक्त से कि काश मैं उन लोगों की बात मान लेती, अपने बच्चे को समझाती या इसका कंट्रोल अपने ताए या चाचे को देती कि इसकी निगरानी करें। तो आज अब देखें सर, मैं ये बताऊं कि ना अगर माँ का दिल ऐसा नरम होता है और माँ बाप का कि ना वो बेशक बच्चा औलाद उसकी नाफरमान है, बुरी है, लेकिन फिर भी माँ बाप एंड तक चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह जो है वो बच्चा राह रास्त पे आ जाए। आपको एक वाकया सुनाओ बिल्लो जी। ये वाकया यहाँ का तो नहीं है, ये इंडिया का वाकया है कि एक टीचर ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उसने अपनी तरफ से उस बच्चे को इतना प्यार दिया कि वो उसने जिस चीज़ पे हाथ रखा उस टीचर ने उसको दिलाया। उसने जो कहा उसको दिलाया। उसने अपनी अर्ली एज में शादी करने की ख्वाहिश की, उसने वो भी कराई, तो वो उसे निभी नहीं, तो और उसने डिवोर्स की, उसने दूसरी शादी की तब भी और तब जो ना उसकी बीवी जो है वो अदालत में आके उसने वो सब बताया और उसने उसको शॉप खोल के दी, वो भी उसने बंद कर दी मुस्तकिल। और उसके बाद फिर जो है ना वो मुस्तकिल अपनी माँ को पीटता था और इवन आखिरकार तंग आके अडॉप्ट किए हुए बच्चे की जो माँ थी जिसने उसको कलेजी की तरह पाल के, एक जो बहुत मेहनत से, टीचर की कितनी तनख्वाह होती है, उसने उसको पाला, हर तरह से उसकी ख्वाहिशें पूरी की वो बच्चा। और वो अच्छा इतने लाड में ना वो पढ़ भी नहीं रखा सारा। फिर क्या हुआ कि उसने जाके जब अदालत में कहा कि प्लीज मेरी इस बच्चे से मेरा अब कोई मैं नहीं चाहती कि मेरा से कोई ताल्लुक हो, क्योंकि ये बच्चा जो ना मुझे मुस्तकिल मुझे मारता है। जब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने सबसे पहले क्या कहा, आप इनको कहिए कि जब मैं पहली दफा गलती कर रहा था तो उस वक्त इन्होंने मुझे क्यों नहीं मना किया, मैं हर चीज पे हाथ रखता था, इन्होंने मुझे क्यों नहीं रोका, जिस दिन मैं स्कूल से छुट्टी करता था तो ये मुझे क्यों नहीं स्कूल भेजती थी, सारा कसूर इनका है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने तो वही सीखा है, मैं तो इतना छोटा सा था तब इनके पास आया था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ इंडिया जी। हेलो
ड्रॉप हो गई है। ओहो जी